कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं जिन तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जानने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। पापा पूछती हूँ, अंकल आप रिया के ही पापा हो ना? हाँ बेटा मैं रिया का ही पापा हूँ। अंकल आप गुटखा खाते हो ना? हाँ बेटा। हाँ मुझे रिया बता रही थी कि आप गुटखा खाते हो। अंकल आप गुटखा खाना छोड़ दो, पता है आपकी बेटी पढ़ने जाती है, उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और आप 20 रुपए 5 रुपए में गुटखा खा के इतने से भी पैसे जमा नहीं कर पाते हो। अंकल आपको बीमारी हो जाएगी, आप मत खाइए ऐसा गुटखा। नहीं खाइए। आपकी बेटी पता है कुछ बनना चाहती है और आप हो कि गुटखा खाने में लगे हो, इसलिए अपन को कभी भी गुटखा नहीं खाना चाहिए। संघरत्ना बनकर अभी ये हमारा मार्च से समर कैंप शुरू हुआ था बच्चों का, जिसमें 5 से लेकर 16 साल तक के बच्चे आते हैं। मेरा जो विभाग है वो आधुनिक अभिनय कला है, मैं उसकी प्रशिक्षिका हूँ। बाकी यहाँ पे संगीत और डांस, चित्रकला, हस्तकला, ये सारी एक्टिविटीज़ भी चलती हैं। ड्रामे में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो हमारा मार्च से समर कैंप चल रहा है, प्रॉपर वैसे ये साल भर चलती हैं एक्टिविटी, लेकिन समर कैंप में स्पेशल होता है कि सभी प्रकार के बच्चे भी आ जाते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चे मिलते हैं, तो हम उनके साथ अच्छा काम कर पाते हैं। नाटक में अभी जो बच्चे सीख रहे हैं उसमें बेसिक एक्सरसाइजेज, माइंड गेम, इम्प्रोवाइजेशंस, वॉइस एक्सरसाइज, स्वराभ्यास और कहानी, कविता, इन सब पे काम कर रहे हैं। और बच्चों के साथ हमने समर कैंप में एक नाटक भी तैयार करा है जिसका नाम है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जो शिक्षाप्रद नाटक है। इसके बाद हम लोग झलकारी नाटक की भी तैयारी कर रहे हैं, और बच्चों की आज़ादी एक नाटक है, उसकी भी रिहर्सल्स चल रही हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान का हम शो करेंगे बच्चों के स्कूल खुलने से पहले। हम लोग एक डेट डिसाइड करके एक छोटा सा हॉल में ही कार्यक्रम करेंगे, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, हम लोगों ने 2-2.5 महीने जो मेहनत करी है, तो उनको पेरेंट्स भी ये देखेंगे कि हाँ, बच्चे इंटरेस्टेड है नाटक के क्षेत्र में, वो क्या सीख रहा है, उसने 2 महीने आके यहाँ क्या किया है। तो इसलिए हम एक प्रस्तुति रखते हैं बच्चों की कि उनको अपने बारे में समझ में आए, और उनके पेरेंट्स भी जागरूक हो कि हाँ, हमको अब बच्चे को यहाँ साल भर भेजना है, और पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी भी कितनी ज़रूरी है आज के हिसाब से। तो नाटक में जो बच्चे आ रहे हैं उनमें सोलो एक्ट भी बच्चों ने बहुत सारे तैयार करे हैं, कुछ नुक्कड़ नाटक पे भी हम लोग काम करें। इम्प्रोवाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो कुछ थीम बेस चीज़ें लेके चलते हैं। जैसे अभी ये जो नशा मुक्ति के ऊपर बच्चे कर रहे हैं, ये हम इन्हें टॉपिक देते हैं कि आप नशे से क्या नुकसान है, या संयुक्त परिवार क्या होता है, और रेलवे स्टेशन के क्या माहौल होता है, या हॉस्पिटल का क्या माहौल होता है, तो वो सारे बाज़ार क्या होता है। तो बच्चों को आम वर्ग से जोड़ने के लिए हम ये सारी एक्टिविटीज़ देते हैं, जिससे वो नाटक के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। नाटक के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जवाहर बाल भवन, मैं खुद जवाहर बाल भवन की स्टूडेंट हूँ, बचपन से यहाँ आ रही हूँ। उसके बाद मैं MPSD गई मध्य प्रदेश में, अब हमारा मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय खुल गया है। ये बच्चे एजुकेशन करें, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। जिन बच्चों को आते बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सिंसियरली जो काम करते हैं, वो मुश्किल से हम कहीं भी जाएंगे तो बच्चे तो 50-60 मिलेंगे, लेकिन जिनका एकदम रुझान है और जिनके पेरेंट्स बिल्कुल एक्टिव होकर इनके पीछे लग के चीज़ें करते हैं, अपना समय निकाल के इन्हें यहाँ भेजते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास होता है। जवाहर बाल भवन से जो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है वो है राष्ट्रपति पुरस्कार, जो नेशनल बाल भवन दिल्ली से मिलता है। यहाँ जो कंपटीशन होते हैं, बालश्री अवार्ड जिसे कहा जाता है, तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो बाल भवन से जो है वो तो बालश्री अवार्ड है। जो बच्चा साल भर आता है उसे हम देखते हैं, फिर बालश्री अवार्ड का एक जो कंपटीशन होता है उसमें हम बच्चों को उतारते हैं। उसके बाद नेशनल लेवल पे ही लोग जाते
करते हैं और फिर उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार भी मिलते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार जवाहर बाल भवन भोपाल से ले चुके हैं। उसके बाद अगर इन्हें आगे बढ़ना है कॉलेज लाइफ के बाद, हमारे पास MPSD अब हमारे मध्य प्रदेश में खुल गया। उसके बाद उनको और आगे जाना है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जहाँ ये अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं इस क्षेत्र में। मैं भी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के प्रथम सत्र की छात्रा हूँ और 2013 से मैं जवाहर बाल भवन में नाटक विभाग देख रही हूँ। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप है, थिएटर से लेके चित्रकला, गायन, डांस सभी में है, जो भारत सरकार नई दिल्ली हमें देती है। उसके लिए भी हम बच्चों को प्रोत्साहन मतलब भरते हैं उन लोगों की CCRT की स्कॉलरशिप होती है जो 18 साल तक के बच्चों को मिलती है। 18 साल से बाद 25 साल के बाद भारत सरकार द्वारा जो जूनियर स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बाद सीनियर स्कॉलरशिप भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्षेत्र में भी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। बस गुरु और शिष्य का तालमेल अच्छा बैठ जाए और पेरेंट्स का, तो हम उन्हें बिल्कुल प्रोत्साहित करते हैं कि वो इस क्षेत्र में अगर उनका रुझान है तो बिल्कुल हम आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। हमारे जब यहाँ गुरु हुआ करते तो उन्होंने भी हमें स्कॉलरशिप भरवाई थी, हमें भी वो स्कॉलरशिप्स मिली हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं इसमें आगे बढ़ने के। और बच्चे मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम वेब सीरीज़ शूटिंग्स, अभी जो नाट्य प्रभाग में बच्चे आ रहे हैं वो लेटेस्ट यहाँ काम करते करते भी बहुत सारी वेब सीरीज़ में भी काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे रेगुलर शूट्स पर भी जा रहे हैं। और बाल भवन जो एक संस्था है, यहाँ हर वर्ग का बच्चा आ सकता है। यहाँ की फ़ीस ही जो है वो 60 रुपये फ़ीस है, जिसे हर वर्ग के लोग एडमिशन ले सकते हैं। और साल भर की फ़ीस 60 रुपये है। तो इससे अच्छा माध्यम और इससे अच्छा स्टेज और कुछ नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत तो हम ही हैं कि हम यहाँ बचपन से सीखे और आज हम यहीं कार्यरत हैं।